ज्ञापन भी देना चाहते हैं आदरणीय हमारे राधेश्याम टाक जी जो सीनियर नेता हैं, उनके नेतृत्व में सम्मानित किया जाना चाहिए। इसके अलावा निगमों में अधिकारी अपनी नौकरी से रिटायर हुए 6 से 7 साल हो गए, उनके टर्मिनल बेनिफिट आज तक नहीं दिए गए। हमारे बीच में हमारे बीच में अपने सत्यान पवार जी और सुरेश कुमार तिवारी जी और राधेश्याम टाक जी सभी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जो ना ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तरंग अभियान चैनल से मैं खड़ा हूँ सिविक सेंटर पर और अखिल भारतीय मजदूर संगठन जो है एक ज्ञापन देने जा रहे हैं सिविक सेंटर के अंदर। उनसे बात करते तो ज्ञापन देने जा रहे हैं। सर, कौन सा मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है रेगुलाइजेशन की, सबसे मुख्य जो मांग है हमारी रेगुलाइजेशन की है। माइक में नाम बोल दूंगी, किसी को लेके जाओगे वहाँ खड़े हैं। इसमें बताइए, एक मिनट रुक जाइए ना, विज्ञापन देते वक्त थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा बोल दो ना, जो बोलना है भाई बोल देंगे। हाँ, अरे इधर से आ जाओ ना बोलते हुए। मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि न्यू भारतीय सफाई कामगार का समर्थन है आदरणीय हमारे भाई नरेश पियाल जी को, और वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इस वक्त काफ़ी संगठन, कम से कम 30 संगठनों ने उन्हें समर्थन दिया है। आने वाली 16 तारीख का उनका वो था, लेकिन एक प्रदर्शन दिखाना था प्रशासन को कि चेतावनी देने के तौर पर कि भाई आने वाले समय में अगर मांग डिमांड को नहीं माना गया तो दिल्ली में त्राही कूड़ा होने जा रहा है। उसका जिम्मेदार निगम प्रशासन है और इसकी जिम्मेदारी आज इसी संगठन के माध्यम से हम एक विज्ञापन भी देना चाहते हैं आदरणीय हमारे राधेश्याम टाक जी जो सीनियर नेता हैं, उनके नेतृत्व में आगे कार्य होने जा रहा है 16 तारीख से काम बंद हड़ताल का। सर, आप जो ज्ञापन देने जा रहे हैं उसमें क्या क्या लिखा है बताइए। इनके नाम बोलते थे, राम कुमार को ले लो, ये ज्ञापन देने जा रहे हैं उसमें। देखिए, हमारा 9 सूत्रीय डिमांड है। मैं आर.एस. चड्ढा इस संगठन का महामंत्री हूँ। नरेश पियाल जी हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। हमारी हर महीने 7 तारीख को वेतन मिल जाना चाहिए हाई कोर्ट के आदेशानुसार, और सैलरी अलग से हेड बनाया जाए, सैलरी हेड, ताकि प्रॉब्लम ना आए बार बार सैलरी रोके जाने का। सैलरी हेड बनाएगा तो पैसा आएगा। कौन रोकता आप लोगों में? है जी, कौन रोक रहा है सैलरी? कमिश्नर, तीनों महापौर। अरे दिल्ली सरकार जहाँ से फंड नहीं आता, एक दूसरे के ऊपर गेम खेल रहे हैं लोगों के साथ में, एक दूसरे की तरफ गेंद फेंकते हैं। दिल्ली सरकार कहती है कि ये प्रशासन नहीं दे रहा, निगम प्रशासन, और निगम प्रशासन कह रहा है दिल्ली सरकार से पैसा हमें मिल नहीं रहा है। ये हमें इस बात से लेना देना नहीं है। नौकरी जब करवा रहे हैं हमारे से, आगे और क्या मांगे बताओगे? ये दोनों एक ही है। सैलरी हेड बनाया जाए, और दूसरा है 1996 से लेकर 2006 तक कर्मचारी को पिछले फेस मैनर की तरह से अभी भी उनको उसी तरह से परमानेंट किया जाना चाहिए। इसके अलावा निगमों में अधिकारियों की बाढ़ कम करने के लिए और फिजूल खर्ची कम करने के लिए तीनों निगमों को एक किया जाना चाहिए ताकि समय पे वेतन मिले, फिजूल खर्ची बंद हो। इसके अलावा सभी सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दिए, भाई बात सुनो यार, सुरक्षा उपकरण दिए जाए और मेडिकल कैशलेस कार्ड दिया जाना चाहिए। कर्मचारी बीमार हो जाते हैं, उनको जो ना मेडिकल कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो बीमार होते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। इसके अलावा 2003 से लेकर 4 तक के जो कर्मचारी जिन्हें परमानेंट माना गया था, उनका एरियर आज तक नहीं दिया गया। लाखों रुपए उनके उलझा के रखे हुए, आज तक नहीं दिया। इसके अलावा डेली वेजर कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नियमित किया जाए और काटा गया इनका EPF पैसा काटा जाता 1700 रुपये हर महीने। वो EPF का पैसा कोई लेखा जोखा नहीं, पता नहीं वो पैसा कहाँ जा रहा है, कोई गड़बड़ घोटाला हो रहा है। उन लोगों के पैसे रोके जाए, काटने बंद किए जाए, और जो पैसा अब तक कटा है उनको दिया जाए ईमानदारी के साथ। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को 6 से 7 साल हो गए रिटायर होने के बाद, अपनी नौकरी से रिटायर हुए 6 से 7 साल हो गए, उनके टर्मिनल बेनिफिट आज तक नहीं दिए गए। और क्या कहते हैं,
कि डिपार्टमेंट के पास फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, वित्तीय संकट है, अपने उल्टे सीधे खर्चे पूरे करने के लिए इनके पास पैसा है और हमारे कर्मचारियों को देने के लिए ना तो लाभांश है और ना ही सैलरी के पैसे देने के लिए इनके पास पैसा है। और ऊपर से FR 17 लगा दिए, फंडामेंटल रूल का अप्लाई कर दिया कि भाई ये पैसा जो ना पैसा नहीं है, वित्तीय संकट इस वजह से ये पैसा नहीं दे सकता। पिछले बार जब इन्होंने के साथ मीटिंग हुई ये फैसला हुआ था कि हमने FR 17 हटा दी, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ जोड़ दी। वैसे तो कह दिया हटा दी, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर और जोड़ दी। क्या जोड़ दी? कि पैसा होगा तो मिलेगा। अरे जब पैसा होगा तो मिलेगा तो हटाई गए तो वैसी वैसी खड़ी है। तो इसलिए FR 17 को प्रम्बल ला के, प्रम्बल एक नुक्ता है कानूनी, प्रम्बल ला के उस FR 17 को हटाएँ और वो पैसा दिया जाए। इसके अलावा 42 लगभग 50 कर्मचारी हमारे कोरोना की बीमारी में एक्सपायर हुए हैं। जो दिल्ली सरकार ने कहा था 1 करोड़ का चेक और एक पक्की नौकरी, निगम प्रशासन ने कहा था 10 लाख रुपए मुआवजा और एक नौकरी पक्की, और केंद्र सरकार ने कहा था कि 50 लाख का मुआवजा देंगे, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। किसी भी हमारे सफाई कर्मचारी को ये घोषणा के अनुसार पैसा नहीं दिया गया, चेक नहीं दिया गया। इसके अलावा बोनस जो है अभी तक नहीं दिया गया कर्मचारियों को, जबकि 240 दिन के अंदर उसको परमानेंट कर दिया। ये सारी चीज़ें हमारी, इनको मनवाइए आप, बड़ी मेहरबानी आपका चैनल। ये था जो ज्ञापन जो इन्होंने बनाया, सिविक सेंटर में जाएंगे, कमिश्नर को देने के लिए जाएंगे, और जो भी इनकी मांगे थी इन्होंने सारी मांगे आप लोगों को बताई है। अब देखना ये होगा कि क्या इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं होती, क्योंकि कई सालों से MCD वाले, नॉर्थ MCD जो तीनों MCD है, तीनों मेरठ, कई सालों से MCD वाले कर्मचारी परेशान हैं। इधर उधर ना जाने कहाँ इन्होंने प्रोटेस्ट किया अपनी मांगों को लेकर, लेकिन आज तक इनकी मांगे वैसी की वैसी रही। अभी तक एक मांग इनकी पूरी नहीं हुई, लेकिन प्रयास अभी भी जारी है और देखते हैं कि होता ही नहीं होता। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा फिल्म चैनल से, सिविक सेंटर से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।